हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, कश्मीर से ये आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रोज़े क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हिंदुस्तान आबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, कश्मीर से ये आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। निहत्ते लोगों को आकर गोली चलाकर निहत्ते लोगों को मौत के घाट उतारा है। तो हम हुकूमत हिंद से अदबाना गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये ना किसी धर्म के हैं, न किसी जाति के हैं, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ऐसे लोगों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो मासूम लोगों का खून बहा है। आतंकवाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। निकाला गया था। कुछ लोग इंसानियत से ऊपर, इंसानियत को पार करके, इंसानियत की सारी हदों को पार करके वैश्या बन जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं। इसका सबूत पहलगांव के अंदर मिला कि कुछ लोग बाजू के देश से, जो देश पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक लोटा पानी लेके बॉर्डर पे ठहर के पानी बहाए तो देश में बाढ़ आ जाती है। ऐसे देश के रहने वाले आके हमारे देश में, हमारे देश के रहने वाले 28 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिए। ये बड़ी अफसोस की बात है। इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा और पूरे हिंदुस्तान की अवाम में नाराजगी है, बेचैनी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरजमीन राजेश्वर में अहलिया ने राजेश्वर की तरफ से, नौजवानों ने राजेश्वर की तरफ से ये कैंडल मार्च रखा गया। इसका मकसद ये है कि हम मौजूदा हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि इन 28 हिंदुस्तानियों के खून को आप रायागा जाने नहीं देंगे, बेकार जाने नहीं देंगे। इनके खून के एक खतरे से ऐसा इनकलाब उठाएंगे, दहशतगर्द को ज़मीन में दफना देंगे, दहशतगर्द का खात्मा हिंदुस्तान से करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। यही बात को याद दिलाने के लिए बहैसियत हिंदुस्तानी होने के हमने एक कैंडल मार्च निकाला है। लेकिन इन दरिंदों ने, इन हरामियों ने, इन कुत्ते के पिल्लों ने एक मजहब का नाम लेकर इस काम को अंजाम दिया है। जिस मजहब का नाम लेते हैं वो मजहब में ये सिखाया जाता है बेकसूर एक मुसलमान को मारना गोया पूरी इंसानियत को, ये बेकसूर एक इंसान को मारना गोया पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। हम इसके पुरजोर मुखालिफत करते हैं और हुकूमत हिंद से, बीजेपी गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आतंकवाद का सर कुचल दे, आतंकवाद को हिंदुस्तान में दफना दे और पड़ोसी मुल्क को यह मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। पड़ोसी मुल्क ये समझता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हिंदुस्तान खामोश रहेगा। ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान अब मुंह तोड़ जवाब देगा। ये लोग हिंदुस्तान की आर्मी से, हिंदुस्तान के नौजवानों से लड़ नहीं सकते बराह रास्त। इनके पास हिम्मत नहीं है, बुज़दिल है, नामर्द है। इसीलिए निहत्ते लोगों को आकर गोली चलाकर निहत्ते लोगों को मौत के घाट उतारा है। तो हम हुकूमत हिंद से अदबाना गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये ना किसी धर्म के हैं, न किसी जाति के हैं, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ऐसे लोगों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो मासूम लोगों का खून बहा है। तो हम अदबन गुजारिश करते हैं हुकूमत हिंद से कि आप इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कुछ दिन पहले मौजूदा हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर 5 बड़े फैसले लिए। हम उन फैसलों का इस्तकबाल करते हैं, मोदी गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है इनको रोक लगाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि इससे एक कदम आगे बढ़कर और सख्त से सख्त कदम पड़ोस ममालिक पाकिस्तान, जो लुच्चा पाकिस्तान है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की और इसके खिलाफ कदम उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमेशा से मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रोज़े क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हिंदुस्तान आबाद रहेगा। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के मानने वाले हैं, हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं और हिंदुस्तान में ही मरकर दफन होने वाले हैं। तो हम हमारे मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता इस मामले में आपके साथ है। आपसे गुजारिश है कि कड़ा से कड़ा कदम उठाएं और इन आतंकवादियों को, इन देशद्रोहियों को मुंह की बल गिराएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। ठीक है भाई।
एसएस पारा शॉपिंग मॉल में दशहरा फेस्टिवल स्पेशल ऑफर आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट कलेक्शन, जिसमें आपको मिलेंगे वैरायटीज ऑफ ड्रेसेस एंड मटेरियल्स बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। ऑल टाइप्स ऑफ साड़ीज जैसे कि धर्मावरम साड़ीज, कंचीवरम साड़ीज, मैनी वैरायटीज एंड ब्रांडेड साड़ीज फॉर वुमेन्स कलेक्शन। और साथ ही मेंस और किड्स वेयर में आपको मिलेंगे सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर एंड कंप्लीट शूटिंग शर्टिंग आपको मिलेगी ब्रांडेड जैसे कि रेमंड, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और भी बहुत सारे ब्रांड आपको मिलेंगे एसएस पारा शॉपिंग मॉल में। तो विजिट कीजिए एसएस पारा शॉपिंग मॉल बिसाइड बस स्टैंड हुमनाबाद।